अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ सरवत और आप देख रहे हैं कुकिंग शो किचन विद सरवत, जिसमें हम बनाने वाले हैं आज बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें हम बनाएंगे जी फ्राई बैंगन और स्पाइसी से मसाले के साथ। ठीक है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बहुत मतलब टिपिकल जो बैंगन बनते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे बघारे बैंगन हो गया या और भी आलू बैंगन हो गए, वैसी बिल्कुल भी रेसिपी नहीं है, बड़ी वीआईपी सी हम बनाने वाले हैं। और दूसरा हम बनाएंगे जी वेजिटेबल राइस। ठीक है, वेजिटेबल राइस कोई भी आपके घर में जो भी सब्जियां होंगी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चाइनीज़ की सब्ज़ी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम जो है आपको वो रेसिपीज़ बताते हैं जो कि आप बआसानी रोज़ाना अपने घरेलू यूज़ में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकें, आपको कोई बजट का भी इशू ना हो और किसी किस्म की कोई और तकलीफ भी ना हो। तो चलें जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाने वाले हैं जी वेजिटेबल राइस और बैंगन मसाले वाले। अच्छा जी, हमने 1 किलो चावल को जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। चावल जो हमारे हो रहे हैं बॉईल, ठीक है। और वेजिटेबल राइस के अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं सब्जियां, ठीक है, वो हम करेंगे आलू, गाजर और जी हरी प्याज। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ आलू और गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है जो कि पानी वाली है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो वो यूज़ नहीं कर सकते आप इसके अंदर, पानी वाली सब्ज़ी यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इस तरह की जो भी सब्ज़ियाँ हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ड्राई होती हैं। अच्छा जी, बैंगन बनाने वाले हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से। आई होप कि आपने ये रेसिपी पहले कभी भी नहीं देखी होगी और बनाई भी नहीं होगी। तो जी मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये इस तरीके से मैंने बैंगन को काट लेना है। अच्छा, ये जो बैंगन है ना, इसमें ये गोल वाले यूज़ होने हैं इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से काट लेंगे, ना ज़्यादा मोटे बैंगन होंगे ना ज़्यादा बारीक, क्योंकि हमने इसको इस तरह से सर्व आउट करना होगा कि ये जो हैं टूटे नहीं, तो इसलिए हमें दरमियाने साइज़ के जो है बैंगन रखने। ये हो गया ये, ठीक है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी बैंगन की। अच्छे से धो लेना बैंगन को पहले आपने, उसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से गोल गोल काट लेना है। तो देखिए, एक डिश के तकरीबन में आप समझ लेंगे 4 यूज़ हो सकते हैं बड़े बैंगन ना। तो आप उस हिसाब से जो है अपनी रेसिपी को तैयार करें, क्योंकि ये हम कुक नहीं, इस तरीके से कुक नहीं करेंगे कि जी मसाले डाल के ये जो पक गया, वो वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये जो है हम तहे लगाएंगे इसके ऊपर मसालों की ना, एक के बाद एक, तो वो उस तरह से ये तैयार किया जाएगा। फुल कुकिंग इसकी नहीं होगी। ये बैंगन मैंने काट लिए हैं, ठीक है जी। दरमियाने साइज़ के कटेंगे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक। तो हम इसके बाद इसका क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताते हैं। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। हमने 1 किलो चावल को बॉईल करने रख दिया है। अच्छा जी, चूल्हा भी जला लेते हैं फटाफट से। चूल्हा जल गया और चावल बॉईल हो रहे हैं। इसमें मैंने डाल देना है जी नमक, ठीक है। नमक आप हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे। मेरा अंदाज़ा बहुत अच्छा है तो मैं अपने अंदाजे से ही डाल देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावल में से। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आप जब कुकिंग कर रहे हैं तो आपके चावल चिपके नहीं, बहुत सारे अक्सर ऐसा होता है कि चावल चिपक जाते हैं या बैठ जाते हैं, वो चीज़ नहीं आती। तो आप जो है कुकिंग के दरमियान ना पानी के अंदर थोड़ा तेल डाल दें। समझ रहे हैं इस बात को? तेल डालने से क्या होगा
या घी, जो भी आप मुनासिब लगे। चावल के अंदर एक शाइन आ जाती है, चावल चमकने लगता है। अच्छा, और चावल जुड़ता नहीं है क्योंकि इसमें तेल डल गया, तो चावल आपका जिस तरह से लड्डू बन जाते हैं ना चावलों के, वो नहीं होता। ठीक है, ये देखिए, जब तक ये चावल बॉईल हो रहे हैं हमने क्या कर लेना है, थोड़ा सा तेल डालना है इसके अंदर। हमने इसको ऐसा फ्राई करना है जैसे हमने मछली को फ्राई करना है। ठीक है, ये देखिए, ये गए बैंगन। हल्की आंच रखिए जब भी आप जो हैं कोई भी चीज़ फ्राई करें, क्योंकि छींटे सीधी आती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सफाई का ख्याल रखिए। और ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली, क्योंकि ये जो धब्बे आ जाते हैं अगर अल्लाह ना करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, ऐसे फ्राई होंगे ये बैगन। बड़ी वीआईपी सी ये डिश है। देखिए, सुनने में बैगन बड़ा आम सी चीज़ लग रही है, लेकिन जब आप इसको बना के सर्व, जिस तरह से मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम इसको सर्व कैसे करेंगे, तो वाकई ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही कोई स्पेशल आइटम बना हुआ है। और इसकी प्रेजेंटेशन की वजह से बच्चे भी इसको खा लेते हैं, वरना अमूमन हमारे बच्चे जो हैं वो बैगन वगैरह ये सब्जियों से ज़रा इज्तनाब करते हैं। ये देखिए, बैंगन हो रहे हैं फ्राई हल्के से ऑयल के अंदर। 100% जो है इसकी कुकिंग नहीं होगी, ये थोड़ा सा जो है वो रहेगा, हाफ डन करेंगे हम इसको। ठीक है, पलट देंगे बैंगन को। ये देखिए, फ्राई होना शुरू हो गया। बड़ी झटपट सी रेसिपी है इसकी। समझ लें कि आप 15 मिनट के अंदर जो है अपना खाना तैयार कर सकते हैं, और वो भी बड़ा स्पेशल। और जिस तरह से आपको मैं सर्व करने का तरीका बताऊंगी तो वो तो इसको और 4 चांद लगा देगा इसकी सर्विंग में ना। तो अपने खाने को बनाइए मज़ेदार, और अपने दस्तरखान को बनाइए खुशगवार, और देखते रहिए हमारा कुकिंग शो के चैनल सर्वर। और इसके अलावा हमारा कोई भी शो आपसे मिस हो जाता है तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, आप उसको देखिए, हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, अपनी फरमाइशें बताइए, और बताइए कि हम जो पका रहे हैं वो आपको कैसा लगा है, आपने पकाया या नहीं पकाया, और अगर आपने पकाया तो आपको क्या फीडबैक मिला। ये देखिए, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। ऐसे भी खा सकते हैं वैसे तल के इसको। अच्छा, थोड़े ही से बैगन जो है एक डिश के लिए बहुत होते हैं वैसे ये, और इसमें इतने सारे अभी मैं आपको वो चीज़ें ऐड करके दिखाऊंगी ना कि आपकी डिश पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको सर्व करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट डिश चाहिए होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जैसे हम तह लगाते हैं ना चीज़ों की, या बिरयानी की जो तह लगती है फिर हम उसको सर्व करें तो वो तह अलग अलग नज़र आती है, ऐसे ही हमने इसकी तह लगानी है। तो वो हमने लगाना है शीशे की डिश में, जिसमें से ट्रांसपेरेंट जो हो। ये हमने जो राइस है वो बॉईल करना है 90% तक, 100% राइस को बॉईल नहीं करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आप सबको अंदाज़ा होगा कि 90% पे कितना चावल गला हुआ होता है, मतलब 10% कच्चा वो हो और 90% वो पक्का हुआ हो। तो 10% जो वो पकेगा वो हमारी सब्जियों के साथ पकेगा। ये देखिए जी। अच्छा जी, इसके साथ ही हो जाता है हमारे पास ब्रेक का टाइम, तो आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो किचन विद सरवत। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने चावल को बॉईल किया और उसको स्टेन कर लिया। जी, स्टेन करके चावल यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने जो बैंगन को जो है हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई किया था। ठीक है, फ्राई करने के साथ साथ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और थोड़ा कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो खुशबू है कड़ी पत्ते की वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने जो है हाफ डन करके रख दिया है बैंगन को। अब हमने क्या करना है, इसकी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने सिर्फ बैंगन को समझ लें कि सौते करना है अच्छे से ऑयल के अंदर। थोड़ा सा चाट मसाला डाला और जी थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के छोड़ दिया। बाकी जो इसकी जो भी कुकिंग है या जो भी सर्विंग है वो बाद में होगी। अब इसका चूल्हा हम नहीं ऑन करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो बैंगन टूट जाएंगे। हमें बैंगन को साबित रखना है। अच्छा जी, हम आ जाएंगे जी वेजिटेबल राइस की तरफ। ठीक है जी, चावल हमने बनाने हैं अच्छे से स्पेशल से। अच्छा जी, चावलों को हमने बॉईल कर लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके अलावा हमारे पास ये जो हरी प्याज पड़ी भी है, बल्कि मैंने इसकी कटिंग करके रखी हुई है हरी प्याज की। जो वाइट वाला इसका जो हिस्सा है, ठीक है, वाइट वाला हिस्सा जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसकी कटिंग करके जो है इसको यूज़ करेंगे इसी ऑयल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब इसकी जो कटिंग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको मैं हल्का सा बस समझ सौते करना होगा। तो ये प्याज हमने इसके अंदर डाल दी है, हरी प्याज वाली, नॉर्मल वाली नहीं है ये। अगर आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो खुशबू है ना वो ज़रा अलग ही होती है। ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है। प्याज होना शुरू हो गई है ब्राउन। प्याज ब्राउन जैसे ही हमारी होगी लाइट सी, हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको थोड़ा अच्छा फ्लेवर अगर देना चाह रहे हैं तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कलर देना चाह रहे हैं, थोड़ा चाह रहे हैं कि ज़रा ब्राउन थीम पे चले जाएं हमारे राइस, तो सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, जब आपका तेल जो है वो पक रहा हो तो उसी के अंदर आप सोया सॉस डालते हैं और फ़ौरन राइस डालते हैं, तो ये थोड़ा सा पुलाव वाला टच देना शुरू कर देता है। वरना आप इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी गई सब्ज़ी। ठीक है जी, सब्ज़ी मैंने आपको बता दिया था, आलू, हरी प्याज और गाजर मैंने यूज़ किया इसमें। कुकिंग करने का तरीका, सर्व करने का तरीका, वो ही बनाता है आपकी चीज़ों को, आपके खानों को स्पेशल। आपको खुद इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है अपने खाने को। अगर आपने अपने खाने को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो कोई और भी उसको इतनी मतलब चाह से नहीं खाएगा। ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, इतना वीआईपी बना के पेश करते हैं कि लोग समझते हैं कि वाह कितनी मेहनत से और कितनी ख़ास डिश बनी है। हालांकि मिनटों में बनने वाली डिश होती है और होती भी चीप है, मतलब कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होती। ये जी मैंने फ्राई कर ली है सब्जियों को, ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं इसको हम फ्राई करेंगे। सब्जियों का कलर, सब्जियों की खुशबू कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब इतना कुक ना करें कि उसके वाइटामिन्स ख़त्म हो जाएं, उसका कलर ख़त्म हो जाए, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए। तो सब्जियों का जो पकाने का फॉर्मूला है वो यही है कि उसका हरापन कायम रहना चाहिए। अगर वो गाजर है तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो नज़र आना चाहिए। मतलब पक पक के इतनी काली ना हो जाए कि समझ में नहीं आए, पूछना पड़े कि भाई पक्का क्या है। तो पता चलना चाहिए देखने वालों को, कोई जी बताना ना पड़े कि ये क्या है। ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया कड़ी पत्ता। मेरे साथ साथ ना मुझे जो आइडियाज़ आते रहते हैं
तो वो मैं इसको ऐड करती जाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप प्लीज़ आप लोग भी अपने आइडियाज़ को ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए, और इसमें हम मटर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मटर का सीज़न नहीं है, लेकिन होता यही है कि हम लोग सर्दियों में मटर बहुत सारी चीर के जो है वो फ्रीज कर देते हैं और साल भर खाते हैं। तो अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है तो वो मटर भी यूज़ कर सकता है इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ हम डालेंगे चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, और चिकन के क्यूब्स अगर आपके पास हैं तो वो भी डाल सकते हैं अगर आप फ्लेवर चाहते हैं तो। अगर आप इसको सादा खाना चाहते हैं तो आप सादा भी खा सकते हैं। और वैसे ही आजकल जो है वो कैरियों का सीज़न आ गया है, तो बहुत जल्द कैरी की भी कोई चीज़ अच्छी सी हम बनाएंगे और कैरियों की चटनी बहुत ज़बरदस्ती बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, खुशबू, कलर परफेक्ट। अगर इसमें चाहें तो आप चिली भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते, काली मिर्च में भी पका सकते हैं। ये चॉइस जो है वो आपकी है। लेकिन हम डालेंगे जी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि हैं हम चिली लवर्स, हमें तो जी मिर्चें बहुत पसंद है, तो हम डाल देंगे इसके अंदर। और हाँ, अगर आप चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं अपने राइस के अंदर तो आप नमक हमेशा कम रखिए, ठीक है जी, क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर काफ़ी सारा नमक होता है। तो अपने नमक की क्वांटिटी को आप हाफ कर दें अगर आप चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, सब्जी हमारी ऑलमोस्ट हाफ डन। और हमने क्या करना है जी, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दही भी डालते हैं, चलें ये जी, थोड़ा सा इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर और अच्छा हो जाए इसका। दही को लेकिन हम फेंट कर यूज़ करेंगे, वरना फुटकियाँ फुटकियाँ अलग से बन जाती हैं इसकी ना। तो दही को फेंट के हमेशा यूज़ करें। छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बन जाएगी बहुत ही ख़ास। आप आम चीज़ को बहुत ख़ास बना सकते हैं छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके, ये टोटकों को फॉलो करके। ये देखिए जी, ये गया दही, और आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, कलर, खुशबू, बनाए चीज़ ऐसी कि आपके वेजिटेबल राइस को देख के लोग अपनी बिरयानी भी छोड़ दें। ऐसी खुशबू आना चाहिए, ऐसा कलर आना चाहिए। तो मैं इसके अंदर सोच रही थोड़े से फ्लेवर के लिए टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। टमाटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और जी, इशारा कर दिया डायरेक्टर साहब ने कि ब्रेक पे चली जाऊँ, चाहती हूँ मैं ब्रेक पे, तो रहिएगा हमारे साथ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो किचन विद सरवत। तो जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने किया था वेजिटेबल को फ्राई, और हमने इसमें डाला था दही, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दही डालें, आप चाहें तो टमाटर डालें, आप चाहें तो कुछ भी ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। सादा फ्लेवर रखना चाहते हैं चिकन पाउडर के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं, या ब्लैक पेपर के साथ तो वो भी कर सकते हैं। तो खाने को डिफरेंट जैसा चाहे वो आपकी सोच बना सकती है, जैसा चाहे वो आप फ्लेवर देके दे सकते हैं। बस इसमें एक लॉजिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप उस लॉजिक को फॉलो करते हैं ना, तो आपका खाना हमेशा बहुत अच्छा बनता है।
ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि हम चले गए थे जी ब्रेक पे। मैं चाह रही थी आपके सामने हर चीज़ करूं ताकि आपको आसानी रहे चीज़ को सीखने में। ये देखें जी, ये हो गया इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है राइस। ये गए राइस, थोड़ा सा हम इसको हल्का करेंगे, बिल्कुल हल्का। ये देखिए, शक्ल खूबसूरत। अब सीरत तो आप पका के बताइएगा कि कैसी थी इसकी। ये इस तरीके से। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि जब की सब्ज़ी कम है और चावल आपने ज़्यादा बॉईल कर लिए हैं, तो आप उसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, चावल को ज़्यादा चावल डाल के सब्ज़ी को ख़राब नहीं करना। आपने चावल उठा के ठंडे करके फ्रिज में रख देना है, ठीक है। आप 3 दिन तक चावल को यूज़ कर सकते हैं। जो चावल की जो लाइफ है ना, वो 3 दिन है। तो आप इसको जो है दाल चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने बॉईल करके रखे हुए हैं, ठीक है, या किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है। और अपनी चीज़ को ये कि ज़्यादा हो गए हैं तो मैं ज़्यादा ही डाल दूँ इसके अंदर, ऐसा नहीं करना है, वरना आपका जो खाना है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उसकी क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम बिरयानी में देखते हैं ना अक्सर जी, गोश्त कम है और उसमें ये होता है कि जी चावल ज़्यादा हैं, तो वो टेस्ट ही नहीं आ रहा होता जब तक वो इक्वल सारे मसाले नहीं होते। बस यही फ़र्क होता है। तो जी ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी प्याज भी ना, लेकिन मैं इसमें ताकि खुशबू भी आती रहे। ये देखें, ये गया थोड़ी सी हरी मिर्च, सावा मिर्च मेरी फेवरेट है। अब हमने क्या करना है, इसको लगाना है दम। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला, थोड़ा सा मैं डालूंगी जी इसके अंदर चाट मसाला। ये देगा आपके खाने को फ्लेवर। आप ये देख रहे हैं कि सादे किस तरह से सादे चावल कितने स्पेशल बन रहे हैं, ठीक है। तो अपनी चीज़ को वीआईपी बनाने के लिए आप भी इसको वीआईपी बना सकते हैं, कम बजट में, कम उसमें किसी तरीके से बना रहा। अच्छा, ये हो गया है। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रखूँगी, ताकि ये मैंने 90% जो है वो राइस को बॉईल किया था, तो 10% जो इसकी कुकिंग अभी बाकी है, ठीक है। ये हल्का पानी मैंने इसमें डाल दिया और इस पे मैंने ढक देना ढक्कन। ये गया ढकना और ये बंद हो गया और इसका ढकना। राइस जो है वो दम पे चल रहे हैं हमारे। और टमाटर को हम जो है वो गोल गोल से काट लेंगे, जैसे हमारा बैंगन का शेप है ना, ऐसा ही, लेकिन बारीक, क्योंकि हम इसको कुक नहीं करने वाले। ये देखिए, हम बस 2 टमाटर डालेंगे। अच्छा, मैं बीज के साथ यूज़ कर रही हूँ टमाटर। आपको अगर किडनी की अल्लाह ना करे कोई मसला है या दर्द है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको कभी भी बीज के साथ यूज़ नहीं करें। आप बीज निकाल दें इसके और स्क्वायर में काट लें, या जैसे दिल चाहे आप इसको काट लें, लेकिन बीज के बगैर यूज़ करें इसको, ठीक है जी। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये लीजिए, ये टमाटर हमारे कट गए। और ये जी अब हमारी हरी मिर्चें थोड़ी सी हम ये भी रख लेते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको आज हरी प्याज यूज़ कर लेंगे।
और 1-2 टमाटर भी, और ये जी हमारे पास थोड़ी सी रेड चिलीज़ भी हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे। पहले ये दही जो है वो हम डिश में अच्छे से नीचे से लगाएंगे। ख्याल में मेरे कैमरामैन आपको आराम से दिखा पा रहे होंगे कि ये हम डिश में लगा रहे हैं। अच्छा, ये हम वाइट इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर बैंगन रखेंगे ना, तो ये वाइट लेयर इसकी अलग से नज़र आएगी। और एक फ्लेवर भी पैदा करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जी चाट मसाला। ये जी गया चाट मसाला। अच्छा, अगर आप ज़्यादा खट्टा या स्पाइसी को और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें इमली का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमली के पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बस बीज निकाल दीजिएगा उसके। ये लीजिए, ये मैंने डाल दिया दही का, मैंने पूरी इसके अंदर लेयर लगाई। उसके बाद मैंने जी इसमें डाल दिया चाट मसाला। अब चाट मसाला डालने के बाद मैंने क्या करना है, थोड़ा सा बैंगन रखूँगी। पहले जो छोटे बैंगन है ना, वो आप नीचे रख दीजिए ताकि बड़े वाले एक साइज़ के बैंगन ऊपर आए तो डिश खूबसूरत लगे आपकी। ये ठीक है। अब ये इसको आप बाहर से देखेंगे ना तो बड़ा अच्छा कंट्रास्ट में लगेगा। ये एक नज़र ज़रा हम चावलों पे भी अपने मार लेंगे। ये देखिए, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो इसका एक्चुअल कलर क्या है और कितना ज़बरदस्त आया। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। चलिए जी, और हम इसको ढाँप देंगे ताकि थोड़ी देर और पक जाए, 100% कुकिंग हो जाए इसकी। हम अब इस पर डाल देंगे टमाटर। ठीक है जी, ऐसा होगा ये। तो वेजिटेबल जो है हमेशा आपको कच्ची पक्की खानी चाहिए। 100% कुकिंग कभी भी नहीं होना चाहिए उसकी, क्योंकि उसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। कोई फ़ायदा नहीं है उस सब्ज़ी को खाने का जो कि 100% कुक हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें दही डालनी। ये गया दही, ये गई लाल मिर्च, और अब दोबारा से बैगन की लेयर से स्प्रे लगेगी। ये आए बैंगन। चलिए, ये आए बैंगन। इस तरीके से हम लेयर्स लगाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर और कितनी वीआईपी डिश लग रही है आपकी ये। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए, ये हुआ। अब क्या करना है, हमने फिर दही डालना है। दही हम ऐसे डालेंगे कि पूरे को हमने ढाँपना नहीं है, बैंगन नज़र आने चाहिए। ये देखिए, ये गया, ये हो गया पूरा। अब प्रेजेंटेशन, पहले हम डालते हैं रेड। ठीक है जी, पहले गया रेड, वरना अगर हम वाइट पे सफ़ेद मतलब वाइट ही प्याज डाल देंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। तो मैंने हमेशा आपको यही समझाया है कि जैसे हम कपड़ों का कंट्रास्ट करते हैं, इसी तरह हमें खाने का भी कंट्रास्ट करना है। और अगर हमने उसको उसी कंट्रास्ट में डाला तो आप ये समझें कि आपकी प्रेजेंटेशन खुद ब खुद ही हो गई। आपको खाना खुद ब खुद ही खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ग्रीन रेड, इससे मैंने डाला ग्रीन।
ठीक है। और ग्रीन में किधर किधर डाल रहे हैं, जहाँ पे वाइट वाइट दही पड़ा हुआ है। ये हुआ। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये एक डिश हमारी तैयार हो गई। ये देखिए जी, मज़ेदार खुशबू। और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको जायका भी बहुत मज़ेदार लगेगा। इसमें हमने डाला, ये अक्सर आप अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपको इसी तरह से सर्विंग अक्सर मिलती है। तो तरीका जो है वो मैं बता रही हूँ आपको कि वो तरीका क्या होता है जो वो सर्व करते हैं। इस तरह से हमने इसको चिपका दिया। ये देखिए, प्लेट आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन का आपने ख्याल रखना है कि कलर्स जितने अच्छे होंगे आपके। देखिए वाइट प्लेट ली है मैंने। अच्छा, सॉस वगैरह अगर आप चाहें इसके साथ प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। ये दही की चटनी भी आप बना के रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने प्लेट रखी। अब हमने रखना कहाँ पे है, तो मैंने साइड पे रखना है। तो प्याला मैंने साइड पे रखा और मैंने पलट दिया, ठीक है। को दबाया हल्का सा और इसको उठा लिया, ठीक है जी। तो ये वाला आपने ज़रूर देखा होगा, या आपने जब किसी खाने की जगह पर गए होंगे तो इस तरह से सर्विंग आपने ज़रूर देखी होगी चावलों की। हम जो हैं, अगर हमें कोई फॉर्क मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी वो बताती हूँ टेक्निक। ये देख रहे हैं आप, कांटे से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, अपने बस को हिला देना है। अगर हमारे पास फॉर्क होता अभी यहाँ पे तो मैं उससे भी आपको बता सकती थी, ऐसे इस तरीके से। आगे एक डिज़ाइन में देखें, ये बहुत ही एक आम से चावल है, रोज़ बनने वाली चीज़ है। लेकिन मैं इसको जो वीआईपी बना रही हूँ ना, वो मेरी सिर्फ ट्रिक्स है। अच्छा जी, ये इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया है। देखिए आप, ये देखेंगे ये गया, ठीक है। पूरी डिश पे मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमें जो है वो अगर पूरी डिश पे कर दी तो हमारी प्रेजेंटेशन तो नज़र ही नहीं आई। इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को वीआईपी लुक दे सकते हैं। अब मैंने लाल मिर्चें इत्तेफाक से मेरे पास आ गई थी, मैंने कोई ख़रीदी नहीं है, ये मंगवाई नहीं थी, तो मेरे पास हैं तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी, ठीक है ना। देखिए ये वाइट प्लेट है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और हमारे पास है ये, देख रहे हैं ये। अब आप इसको खुद से सोचें कि अगर मैं इसको प्लेट के कौन से हिस्से पे रखूँगी कि ये खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये मैंने इसको लुक दिया। और हम चाहें तो इसको ज़रा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, ये और भी इसका खूबसूरत लुक आ गया। ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल वो प्लेट लग रही है जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम देखते हैं, ये वो प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हम इसको साफ़ कर लेते हैं और हम आपको दिखा देते हैं दोनों अपनी डिशें जो कि बिल्कुल डन हो चुकी हैं। मसाले वाले बैंगन, या अगर हम इसको यहाँ रखें तो आई होप कि ये भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो है हम थोड़ा सा इस पर ग्रीन डाल देंगे ताकि इसका अलग से कलर नजर आए। ये देखिए जी, ये फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है हमारी दोनों डिशों की, जिसमें हमने बनाया है जी वेजिटेबल राइस और मसाले वाले बैंगन। तो ये देख लीजिए, इसको बनाइएगा ज़रूर।
और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारी डिशें आपने बनाई तो आपको कैसी लगी और हमारा शो आपको कैसा लग रहा है। तो आपके रहेगा फीडबैक का इंतज़ार। इसके साथ ही जी हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।